हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का यह जो टॉपिक है वह दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। पहले भी मैं एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर चुका हूं। आज थोड़ा सा बदला हुआ टॉपिक। कल मैं संजय सिंह को एक वीडियो में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि क्या मोदी जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्या प्रधानमंत्री को कोई छूट मिली है। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। जनता यानी ऑडियंस में बैठे हुए लोगों ने भी जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मोहाली पुलिस दो उठवाएगी और तब पकड़ के ले जाएगी प्रधानमंत्री को, तो क्या अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री थाने में जा कर के जवाब दे। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी 5 पुलिस वाले को भेजेंगी, तमिलनाडु से एफआईआर होगा, आदि आदि वो बक रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर अब तक कुछ करना होता तो ये कर दिए होते। इनको पता है कि इसका हश्र क्या होगा। पहली बात तो दिल्ली पुलिस घुसने नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि उनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। बात सही है, प्रधानमंत्री को कोई छूट नहीं मिली है। एक सांसद को जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, एक विधायक को जो प्रिविलेज मिले हुए हैं सदन के भीतर, वही प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को भी मिले हुए हैं। लेकिन एमपी को उलट देंगे तो पीएम हो जाएगा। किंतु पीएम की सुरक्षा में 5 लेयर की सुरक्षा होती है, जिसमें बाहरी कार्डन दिल्ली पुलिस के हवाले होता है, उसके बाद एनएसजी होती है, एसपीजी होती है, तमाम तरह की सुरक्षा होती है। घर पर भी उनके अच्छी खासी सुरक्षा रहती है। अरे उनका जो 7 लोक पहले रेस कोर्स रोड था, अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है 7। तो वहां भी जो बागीचा है उसमें पुलिस वाले रहते हैं, उसमें सेना के लोग रहते हैं, और वो किसी भी घुसपैठिए को तुरंत मार देंगे। तो पुलिस वाले वहां पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री तक आसानी से पहुंच पाएंगे, इसको लेकर के मुझे संदेह है। और इन केस मान लीजिए एक वाइल्ड इमेजिनेशन में प्रधानमंत्री को पकड़ भी लेते हैं तो फिर सेना मुंह ताकती थोड़े रहेगी। सेना को राष्ट्रपति आदेश देगा। ऐसी दशा में सेना जो लोग पकड़ने गए होंगे उनको मार गिराएगी। दूसरे शब्दों में ये पता है संजय सिंह को भी, ये पता है ममता दीदी को भी, ये पता है करुणानिधि के पुत्र के स्टालिन साहब को भी, जो तमिलनाडु के सीएम हैं। इन सब लोगों को ये पता है कि भाई प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना कितना बड़ा दुर्गम कार्य है, कितना बड़ा चैलेंज है। ये ठीक है कि उनको गिरफ्तारी से मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन आपराधिक मुकदमे में उनको जब तक एफआईआर नहीं होगा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और गिरफ्तार करना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा पर 5 लेयर की सुरक्षा होती है, जिसमें एक सेना का भी होता है। बाहरी कार्डन जो होता है वह वास्तव में दिल्ली पुलिस का ही होता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं, उसके बाद एनएसजी की टुकड़ी होती है, फिर पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स की रहती है, फिर उसके बाद से एसपीजी जवान रहते हैं। तो 5 कार्डन की सुरक्षा रहती है प्रधानमंत्री की। उसको वेद पाना किसी भी बाहरी, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, आदमी के लिए मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं ये गिरफ्तार करवा लेते हैं। संजय सिंह को भी पता, उसी दिन संजय सिंह की भी हत्या हो जाएगी, यानी सेना संजय सिंह को मार देगी। क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है 53 के अनुसार, और 53 के अनुसार राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है वह संसद के कानून के अंतर्गत काम करता है। तो संसद में कानून बनाने का काम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही करवाता है, क्योंकि लोकसभा में उसकी बहुमत होती है। तो जाहिर है सेना के लोग घुसने ही नहीं देंगे पुलिस वाले को। जब पुलिस वाले बताएंगे भाई हम इनको गिरफ्तार करने आए हैं, उनको भी पता है कि वो मार गिराए जाएंगे, और उसके बाद सेना का कुछ नहीं होगा। चूंकि प्रधानमंत्री के लाइजा पावर में 1985 के लाइजा पावर में एसपीजी जवान, जो कि कार्डर ओरिएंटेड जॉब नहीं है, ये हर कार्डर से, ये इसके और एनएसजी के जो कमांडो हैं वो अलग अलग जगहों से लिए जाते हैं, अलग अलग कार्डर से चुने जाते हैं। इसमें
पैरामिलिट्री फोर्स, खास करके सीआरपीएफ के कमांडो फोर्स के लोग भी रहते हैं, आईटी या आईटीबीपी के लोग रहते हैं, बीएसएफ के लोग भी कभी कभी शामिल हो जाते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं हर जगह से चुनिंदा लोग जो सक्षम होते हैं, बहुत शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री को गिरफ्तार तो किया जा सकता है, उनको इस मामले में कोई छूट नहीं मिली हुई है आपराधिक मामलों में, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेगा कौन। संजय सिंह कुछ समय के लिए ऑडियंस को बहला फुसला कर उनको उत्तेजित तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से रूबरू नहीं करा सकते। यह बात संजय सिंह को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब आइए दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसी के मद्देनजर वो भाषण भी दे रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमित शाह और मोदी की जोड़ी क्या केजरीवाल को परास्त कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आया नहीं है, मैनिफेस्टो आने के बाद ही क्लियर होगा कि भाई केजरीवाल जो पूर्वांचली लोगों, खास करके छोटे वर्गों, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बदौलत, वोट के बदौलत जीत रहे थे, उनको लुभाने के लिए रेवड़ी तो देनी ही पड़ेगी। क्योंकि देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि मोदी साहब को रेवड़ी, और रेवड़ी वैसे वो बांट भी रहे हैं, जैसे निःशुल्क राशन की व्यवस्था हो या आयुष्मान भारत कार्ड जो कि दिल्ली में लागू नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो दिल्ली में 5 लाख किसी परिवार को एक साल में स्वास्थ्य बीमा मिलता है, उसको लागू नहीं किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी खिंचाई भी की है। तब केजरीवाल इस समय संजीवनी योजना लेकर के आए हैं। हालांकि दिल्ली के लोग बहुत खफा हैं केजरीवाल से। केजरीवाल को 11 साल सत्ता में रहते हो गया, सत्ता विरोधी लहर का भी सामना उनको करना पड़ेगा। अब तो एमसीडी में भी वो हैं, उनके पास ये कोई बहाना नहीं रहेगा कि भाई एमसीडी में हमको जिता दो तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। उन्हीं के मेयर भी हैं। तो अमित शाह और मोदी ये प्लान कर रहे हैं कि रेवड़ी को किस रूप में दिया जाए। एक तो चीज जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा वो करने वाले हैं, वो ये है कि जिसकी जहाँ झुग्गी वहीं पक्का घर बनेगा, यानी झुग्गी की जगह पक्का घर। ये एक ऐसी योजना है जो दिल्ली वालों को आकृष्ट करेगी। भले ही उसके लिए कुछ पैसा शायद देना पड़ रहा है। अभी उन्होंने कुछ 1675 झुग्गियों की जगह पक्के मकान दिए हैं। एक पक्के मकान शायद 1 BHK का है और उसकी कीमत 1,77,500 रुपये रखी गई है। लेकिन आसानी से, चूंकि DDA द्वारा अप्रूव्ड है, इसलिए आसानी से अगर आप यहाँ के निवासी, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है, तो आसानी से, या वोटर ID है, तो आसानी से आपको यहाँ के मकान आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। खास करके आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड अगर आपका है और आप यहाँ के अस्थायी निवासी, अस्थायी निवास के लिए जरूरी है कि राशन कार्ड हो, तो मुझे लगता है इन सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक लोन आसानी से दे देगा। और सरकार ने इसमें कुछ पहल भी किया होगा कि भाई इसके लिए आय ना देखी जाए, केवल मकान वैसे भी सिक्योर लोन है, तो मुझे लग रहा है मकान के विरुद्ध जो ऋण है वह सुरक्षित ऋण होने के कारण बैंक को देने में कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी 1,77,000 में भी अगर अपना पक्का मकान मिलता है तो उसमें बुराई क्या है। मुझे लग रहा है इसको और कम करेगी सरकार, इसमें कुछ सब्सिडी भी देगी। इसी प्रकार से सुना जा रहा है कि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपया केजरीवाल ने देने की जो घोषणा की है, और 2500 ने कांग्रेस, 2500 रुपये प्रति महिला प्रति माह जो कांग्रेस ने देने की घोषणा की है, उसको शायद बीजेपी बढ़ा सकती है। बीजेपी बढ़ा करके उसे 2700 या 3000 या 3100 रुपये कर सकती है। लोगों को कन्विंस भी कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसकी ये योजनाएं किसी न किसी नाम से चल रही हैं। कहीं लाडली योजना, महाराष्ट्र में भी चल रही है, वहाँ सरकारें पैसा दे रही हैं। इन सब जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं, तो डबल इंजन की दुहाई देकर और इन रेवड़ियों को बांटकर
और दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं उसके सफलता की बात कर ये दिल्ली के वोटर्स को लुभा सकते हैं। देखना होगा आगामी चुनाव में क्या होता है। ये एक विश्लेषण है जो हमने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। मैं चूंकि दिल्ली में ही रहता हूँ, इस समय केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या सत्ता विरोधी लहर है। वह दिल्ली के वोटरों को बहका भी नहीं सकते यह कहकर कि हमको 5 साल और दे दो। हालांकि 3 प्रमुख काम वो कर नहीं पाए हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं 5 साल और दे दो। ये अगले 5 साल में हम इन 3 कामों को कर देंगे। एक तो ये है यमुना की सफाई नहीं कर पाए हैं, जिससे पूर्वांचली वोटर जो खास करके छठ व्रत वगैरह करते हैं वो बहुत नाराज हैं। दूसरे ये कि पेयजल की का संकट बना हुआ है, चूंकि घरों में साफ पानी का अभाव है तो नल से जल योजना लगता है उनकी विफल होती नजर आ रही है। साफ पानी न आने की वजह से सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो ऐसा स्वच्छ जल देंगे कि सीधे टैप से पानी पिया जा सकेगा। और तीसरी योजना जो है दिल्ली में जो जाम की समस्या है, यानी जो गाड़ियों के आवागमन की वजह से जाम लग जाता है, प्रदूषण फैलता है, उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो नहीं कर पाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम अगले 5 साल में ये व्यवस्था भी दुरुस्त कर देंगे, सड़क हो या जाम की समस्या हो ये सब दुरुस्त कर देंगे। देखना होगा कि दिल्ली के लोग उनकी बात पर कितना भरोसा करते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने रीपैकेज किया है, जैसे सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पहले भी दी जाती थी, अब भी दी जाती है। और उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कही है कि भाई वो ऑलरेडी बेहतर बना चुके हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था को दिल्ली में बेहतर बनाने की बात कही है, जिसको वो उनका कहना है उसको भी बेहतर वो बना चुके हैं। और दिल्ली में महिलाओं को बस में फ्री राइड है। इसके अलावा बिजली फ्री है 200 यूनिट तक। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 300 यूनिट तक की घोषणा करे। और फ्री पानी है 20,000 लीटर तक, हो सकता है उसको बढ़ा के 21 या 22,000 लीटर बीजेपी की सरकार करे। दूसरे शब्दों में बीजेपी की सरकार ये इस बात के लिए उद्यत दिख रही है केंद्र में कि दिल्ली से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है। देखना है वह इसमें कहां तक सफल हो पाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।